हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जिसका आप लोग को भी इंतज़ार था और हमें भी इंतज़ार था कि हमारा 6 सेम का सिलेबस कब पब्लिश होगा, ताकि उसके ऊपर कंटेंट बनाया जाए। तो पहले से कंटेंट का प्रिपरेशन करना होता है, क्योंकि एट इंस्टेंट आप लोग जब कोर्स पे आते हैं, कोर्स में अगर कंटेंट अवेलेबल नहीं रहता है तो फिर आप लोग भटक जाते हैं कहीं और, फिर दूसरे दूसरे जगह पर जाकर फंस जाते हैं। तो इसके लिए हम इंतजार कर रहे थे कि कब सिलेबस हमारा पब्लिश हो 6 सेमेस्टर का। तो एसबीटी के द्वारा सिलेबस पब्लिश कर दिया गया है। उस सिलेबस को अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जाकर एसबीटी के साइट से ले सकते हैं। अगर आप वहां से इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे क्रेजी पॉलिटेक्निक ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, क्रेजी पॉलिटेक्निक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पर इसका हम पीडीएफ वीडियो जस्ट अपलोड होने के बाद अपलोड कर देंगे। तो वहाँ से आप डायरेक्टली इसका पीडीएफ को ले सकते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि ये 6 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने के हैं। उन सारे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे। बाद बाकी इसका डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस जो है वो एग्जाम होने के बाद आपका हम हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करवा देंगे और बहुत ही बेहतरीन वे में करा देंगे। जैसे अभी तक हम लोग करवाए थे उसी तरीके से उसमें भी हम लोग करवा देंगे। तो यहाँ पर बेनिफिट ये आपको होगा, जो बीटेक करना चाहते हैं, जनरली जो बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक बोनस पॉइंट हो जाएगा कि उनको बीटेक में ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये सिलेबस डिजाइन किया गया है और अभी का जो बीटेक का सिलेबस का सिनेरियो है, दोनों ओवरऑल मैच करता है। तो अगर आप यहाँ पर ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपको बीटेक में जाकर कॉलेज में पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि उस समय जो आपको है वहाँ पर बेनिफिट ये मिलेगा कि उस जो कॉलेज टाइम है उस समय आप क्या कर सकते हैं, तो आप अच्छे से किसी भी जेई का एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं या उसी समय आप गेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी बच जाएगा और लॉट ऑफ टाइम आपका जो है वो बचेगा उसमें। जनरली डिप्लोमा वाले विद्यार्थी अगर बीटेक ले भी लेते हैं तो गेट के बारे में बहुत ही कम जाते हैं। जनरली हमारा जेई प्रेफरेंस होता है कि हम लोग किसी भी तरीके से जल्दी जेई में कहीं ना कहीं से हम चले जाएं, और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि आपका जो सेमेस्टर जस्ट खत्म हो 6 सेमेस्टर, उससे पहले कुछ दिन पहले या उसी के बीच में ओवरऑल मानिए आपका जो है वो बहुत सारा वैकेंसी देखने को मिलेगा जेई के लिए। तो आपके पास बहुत ही लॉट ऑफ टाइम बचेगा। तो इसलिए सिलेबस 6 सेम का सिलेबस जो ओवरऑल है वो ठीक ठाक है। पिछले सेमेस्टर के सिलेबस से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्टिव पेपर है। पिछला वाले में 3 इलेक्टिव पेपर था, इसमें कुल मिलाकर 2 इलेक्टिव पेपर है। उसमें भी जो 2 इलेक्टिव पेपर है उसमें एक इलेक्टिव पेपर में सिर्फ 2 पेपर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम उसका पूरा पीडीएफ लिए हैं, बाद बाकी इसके डिटेल एनालिसिस के लिए आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 सेमेस्टर का स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा हमारा जो है वो ये सिलेबस को हमारा जो है पब्लिश कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 6 सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसका देखिए सिलेबस ओवरऑल यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए हमारा सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका आता है वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स आता है। ये हमारा जो है वो ओवरऑल इसका सब्जेक्ट कोड 200601 है, ये सब्जेक्ट कोड है। इसमें क्या पढ़ना है ओवरऑल, तो इसी के पहले जो हमारा 6 सेमेस्टर था उसमें मैनेजमेंट पढ़ना था। तो वहाँ पर सिर्फ बिजनेस आइडिया के बारे में थोड़ा मोड़ा हमको जानकारी था कि बिजनेस में बैलेंस शीट क्या होता है, ये सब ओवरऑल हमारा इन्वेंट्री क्या होता है, ये सब हम लोग वहाँ पर पढ़ते थे। लेकिन उसी के जगह पर थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, और अभी के समय में जो हमारा इंडिया है, मेक इन इंडिया के तहत जो भी काम हो रहा है, तो नए नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, नए नए जो है वो बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं, नए नए बिजनेस का इनोवेशन हो रहा है। जो कि आप लोग अगर कभी यूट्यूब पर हमारा जो एक शार्क टैंक करके एक हमारा जो है वो एपिसोड आता है, शार्क टैंक करके एक सीजन है, वहाँ पर आपको दिखाता है अलग अलग देश के कोने कोने से एंटरप्रेन्योर आते हैं और वो अपने बिजनेस आइडिया, अपने मॉडल को वहाँ पर दिखाते हैं और उसके अनुसार वो फंडिंग लेते हैं। तो वही सब के बारे में यहाँ पर ये पढ़ाने के लिए दिया गया है। तो एक अच्छा सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, बस इसका मार्केट में अवेलेबिलिटी इसका कंटेंट का हो जाना चाहिए, ताकि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी टीचर जो है वो आसानी से पढ़ के आपको पढ़ा दे। अच्छा सब्जेक्ट है, कुछ ज़्यादा है नहीं, आसान है, इजी है और बहुत ही कम आपको इसमें पढ़ने के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं कि पूरा डीप में हमको इसमें जाना है। वो मैनेजमेंट वाले जो होते हैं उनको पढ़ना होता है, एमबीए ये सब वाले को ये सब ज़्यादा पढ़ना होता है, हमें नहीं, हमें सिर्फ ओवरव्यू एक आइडिया इसके बारे में लेना है। तो पहला हमारा ये हो गया। दूसरा जो सब्जेक्ट आपका पढ़ना है वो आपका है बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। यही सब्जेक्ट पहले जो हमारा आता था वो हमारा इसके नाम से आता था, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। उसी का पार्ट है, लेकिन कंप्लीट वो नहीं है, इसमें चेंजिंग भी है। लेकिन कहीं पर भी आप पढ़िएगा सीधे पुराना वाला लेक्चर यही चिपका दिया जाएगा, हमारा जो है वो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का लेक्चर। लेकिन इसमें जो है बहुत सारा चेंजिंग भी है, बहुत सारा चेंजिंग है। सिलेबस में ऐसा है कि 40% आपको सिलेबस उधर का मिलेगा, बाकी कुछ ना कुछ बहुत इसमें वेरिएशन है। उसके बाद हमारा तीसरा सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट जो हमारा एक तीसरा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें भी हमारा कुछ नया टॉपिक है। हालांकि पुराने वाले सिलेबस से लगभग 70 to 80% इसका सिलेबस मिलता है, लेकिन 10-20% इसमें नया टॉपिक दिया है। इसके बारे में आप लोग अगर अभी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे नहीं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में नहीं। जिसका और एक इलेक्टिव पेपर था यूटिलाइजेशन करके ही, एक और इलेक्टिव पेपर आप लोग का होगा इल्यूमिनेशन करके था,
जो इल्यूमिनेशन को पढ़ रहे हैं उनको यूटिलाइजेशन में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम उनको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेनली जो हमें इसमें पढ़ना है वो हमारा पढ़ना ये एंटरप्रेन्योरशिप और हमारा स्टार्टअप्स, बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, ये दोनों नया है, नया नहीं कह सकते हैं, ये थोड़ा पुराना है लेकिन चेंजिंग इसमें कुछ किया गया, ये ओवरऑल कंप्लीट नया है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये दोनों हमारा मेन पेपर है, और ये भी हमारा तीसरा मेन पेपर है, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, हीटिंग हमारा होता है, हीटिंग के बारे में ओवरऑल जो है हम इसमें अभी बात करेंगे। तो ये हमारा ये जो यहाँ तक था 3 पेपर जो हमारा है वो मेन पेपर है, इसमें हमारा यहाँ पर क्रेडिट भी दिया गया है, हमारा 3-3 4-4 क्रेडिट का ये हमारा है ओवरऑल। ओपन इलेक्टिव में आपका जो फर्स्ट है उसमें आपको 2 पेपर दिया गया है, पहला हमारा नेटवर्क थ्योरी दिया गया है, दूसरा हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट दिया गया है। तो मेरे ख्याल से तो लगता है कि देखिए ये सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट ही है, नेटवर्क में इसमें 2 पोर्ट नेटवर्क दिया है, तो जो कि आपके पहले के सिलेबस में नहीं है 3rd सेम में, तो आई थिंक लगता है चलिए ओवरऑल ये सही है कि नेटवर्क भी यहाँ पढ़ा जाए। लेकिन अगर आप कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि तब आप इसमें जो है वो कॉलेज को ये सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क के बारे में ओवरव्यू विद्यार्थी को मिल गया है, सिर्फ वो टू पोर्ट नेटवर्क नहीं पढ़ा है, फूरियर सीरीज नहीं पढ़ा है, ये सब थोड़ा अच्छा नहीं पढ़ा है। तो आई थिंक जरूरी है लेकिन उतना इंपॉर्टेंस इसको हम नहीं दे सकते। अभी हम इसको अगर डिजास्टर मैनेजमेंट को दे तो ये भी सही है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है और कभी कभी इधर से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभी रेयर में। तो नेटवर्क हमारा वहाँ का जो नेटवर्क फर्स्ट है उसमें जो आपको नेटवर्क पढ़ना था उसी से उसका मैंने पूरा नेटवर्क का आप मानिए तो 70% जो क्वेश्चन आपका बनता है वो उधर से ही बनता है, जो आप लोग अभी तक पढ़े हैं नेटवर्क में। इसमें बस 20 से 30% का ओवरऑल वेटेज इसका होता है एग्जाम में। तो अगर कोई कॉलेज, जनरली हमको जहाँ तक लगता है कॉलेज तो नेटवर्क थ्योरी ही चलाएगा, ज़्यादातर कॉलेज का स्थिति यही होगा कि वो नेटवर्क थ्योरी चलाएगा। अगर नेटवर्क थ्योरी चलाएगा तो आप ही लोग के लिए बेनिफिट है, आपको कम पढ़ना पड़ेगा, समय आपके पास ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप नेटवर्क पढ़े हुए हैं, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते जाना है, कुछ जो नया टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है इसमें। फिर हमारा इसी में एक है डिजास्टर मैनेजमेंट, यही दोनों में से एक किसी को सिलेक्ट करना है। ओपन इलेक्टिव में भी बात करते हैं, तो ओपन इलेक्टिव में ये एक बात का अगर ध्यान रखे सब कॉलेज की, जो हमारा इलेक्टिव 5 जो हमारा था ओपन इलेक्टिव, मतलब जो 5th सेम में हमारा था, वही पेपर को दोबारा लिया जाए, ताकि जो है वो विद्यार्थी को उसी में एडवांस पढ़ना है, उससे अलग नहीं पढ़ना है। अगर कॉलेज यहाँ पर चेंज कर देता है सब्जेक्ट को तो फिर दिक्कत आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए फिर वही सारा चीज़ हमारा है, लेकिन सब एडवांस फॉर्मेट में आपको पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फिर हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये 2 नया सब्जेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा पुराना था हमारा ओपन इलेक्टिव का, उसी का एडवांस वर्जन पढ़ना है। इंटरनेट ऑफ थिंग का एडवांस वर्जन पढ़ना है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का एडवांस वर्जन पढ़ना है। 3D प्रिंटिंग एंड डिजाइनिंग का एडवांस पढ़ना है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एडवांस पढ़ना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडवांस पढ़ना है और रोबोटिक्स का एडवांस पढ़ना है, मतलब उसी में कुछ चेंजिंग होगा इसके सिलेबस में। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस था। सिलेबस में हमारा 3 पेपर जो है वो सबको पढ़ना है, एक पेपर सिर्फ इसमें दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है जो कि इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ना है। और ओपन इलेक्टिव जो है इसमें सभी को जो हमारा है इसमें ओपन इलेक्टिव फर्स्ट है और ये ओपन इलेक्टिव 2 है, कॉमन 4। यहाँ पर देखिए ये जो है वो सब को सारे ब्रांच वाले को एक सब्जेक्ट जो कॉलेज सिलेक्ट करेगा उसके अनुसार पढ़ना है। तो हमारा मेनली क्या है, 1, 2, 1, 3 ये मेन पेपर और ये 2 हमारा इलेक्टिव पेपर है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो पहला जो पेपर है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसी का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। फिर हमारा जो है वो थ्रेट्स के बारे में पढ़ना है, मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है, टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ये ओवरऑल बिजनेस आइडियाज़ के बारे में ही है कि कैसे आप जो है वो स्टार्टअप के बारे में क्या क्या आइडियाज़ टू स्टार्टअप यहाँ पर दिखा है। तो आइडिया कैसे आता है, तो मार्केट एनालिसिस हम लोग करते हैं, लोगों का जो नीड होता है उसके अनुसार हम लोग कुछ इनोवेशन करते हैं, कुछ खोजते हैं, कुछ नया स्ट्रेटजी बनाते हैं। जैसे अगर आप बात करें कि हमारा जो अभी आप अगर पटना में रहते होंगे तो आपको रेपिडो दिखता होगा, तो ये जो था एक कैसे इसका इनोवेशन हुआ, ये स्टार्टअप कैसे आया। तो इसका स्टार्टअप आने का मेनली मकसद ये था कि एट ए टाइम अगर हम लोग किसी भी सिटी की बात करें तो ज़्यादा अगर जाम होता है तो जाम में जनरली जो हमारा होता है वो 3 व्हीलर जो ऑटो ये सब होता है जनरली वो सब हमारा फंस जाता है। तब उस केस में अगर आप वहाँ पर स्टूडेंट हैं या फिर आपको एग्जाम देना है जिसमें कि आपको समय ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तब उस केस में बाइकर के लिए किसी से हम लोग जो लिफ्ट लेकर जाते थे, जनरली हमारा लिफ्ट कोई देता नहीं था, तो उसके लिए यहाँ पर एक इनोवेशन आया। आदमी इस पर जो भी इन्वेस्टर थे या जो भी हमारा इसका स्टार्टअप करने वाले थे वो इस पर सोचे, आइडिया आया उसके बारे में सोचे। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जिसके थ्रू कि बहुत सारे जो हमारे उसी सिटी में उसी एरिया में जिस एरिया में आपको जाना है उसी एरिया के अगल बगल जो रहते होंगे वही जो इस पर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं रैपिडो पर, और वो आपको जो है वो पिकअप कर लेते हैं। उसके बदले में आपको 20 रुपये 30 रुपये जो चार्ज होता है जेन्युइन चार्ज वो आपको लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा नीड के अनुसार स्टार्टअप होता है। कोई भी चीज़ होता है तो हमारे क्या नीड है उसके अनुसार वो स्टार्टअप होता है। तो उन सभी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ना है।
स्टार्टअप आएगा तो स्टार्टअप से फिर वो कंपनी बनेगा, कंपनी में फिर फाइनेंसिंग हमारा होगा, फाइनेंसिंग उसको फाइनेंस देना होगा। इन सभी के बारे में हमको ओवरऑल इसमें पढ़ना है। तो ये इसमें हम लोग जो भी है इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। बात बाकी और भी अगर आप सिलेबस की बात करें तो सारे सिलेबस के हम यहाँ पर देखिए आपको मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर हम रखे हुए हैं, एक मिनट देखिए, यहाँ पर हमारा जो है वो टोटल हमारा सिलेबस है। तो आप लोग जो है वो इस सिलेबस को हम प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। तो देखिए बिल्डिंग मैनेज हमारा जो है वो बिल्डिंग मैनेज इलेक्ट्रिफिकेशन में देखिए क्या क्या दिया है। तो आपको दिया है वायरिंग टूल्स एसेसरीज, वायरिंग टूल्स में जो हमारे एसेसरीज लगेंगे, जो भी हमारा इक्विपमेंट लगेंगे उसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक वायर अंडरग्राउंड केबल के बारे में हमको पढ़ना है। फिर हमारा वायरिंग मेथड के बारे में पढ़ना है, वायरिंग लेआउट के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ना है। फिर इल्यूमिनेशन इन रेसिडेंशियल हमारा इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ना है। तो यही सब ओवरऑल पढ़ना है, ज़्यादा डीप मतलब अच्छा पेपर है, ये नहीं है कि आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला पेपर है जिसको कि पढ़ने में बहुत ही मतलब दिक्कत होने वाला है, कुछ नहीं, सब जो है वो थ्योरी पेपर है। ओवरऑल जो भी है नेटवर्क को छोड़कर अगर हम बात करें तो ओवरऑल सारा का सारा आपका जो है वो थ्योरी पेपर है, कुछ भी आपको नया इसमें नहीं पढ़ना, कोई भी न्यूमेरिकल से आपका दर्शन नहीं होगा यहाँ पर। तो बात करते हैं हम लोग फिर यूटिलाइजेशन का। तो यूटिलाइजेशन में देखिए वही कहे थे जो इल्यूमिनेशन पढ़े हैं उनके लिए, तो देखिए ये जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसमें तो उनको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, उसके बारे में उन लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, फ्लड लाइटनिंग क्या होता है ये सब बहुत अच्छे से वो लोग जानते होंगे। फिर हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक हीटिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इसमें अलग अलग तरीके का होता है, आर्क हीटिंग होता है, इंडक्शन हीटिंग होता है, रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, अलग अलग तरीके का होता है। उसी तरीके से वेल्डिंग भी हमारा अलग अलग होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है, स्पॉट वेल्डिंग होता है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होता है। फिर ये सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ना है। फिर हमको इसमें पढ़ना है एलिवेटर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एलिवेटर के बारे में पढ़ना है, बॉम्बे लिफ्ट एक्ट के बारे में पढ़ना है, इसमें बॉम्बे लिफ्ट एक्ट इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है। फिर हमारा बात करें इलेक्ट्रिक ड्राइव, ओवरऑल कहिए जो पहले से पढ़े हुए हैं, जो अच्छे से पीछे वाले जो भी सेमेस्टर में पढ़ाया गया वो अगर अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं तो उनको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही कम एफर्ट के साथ इसको खत्म किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रिक ड्राइव की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में आप लोग को बहुत ही अच्छे से हम लोग ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, फोर्थ से में ही पढ़ाए थे, आपको याद हो अगर तो वहाँ पर हमारा वही इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में पढ़ना है। इसमें हमारा अलग अलग तरीके का लोड होता है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, हमारा 3 फेज सिंगल फेज ये सब ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं। उसके बाद हमारा जो मैकेनिकल फीचर्स इसमें दिया गया है, मैकेनिकल फीचर के बारे में, साइज ऑफ मोटर के बारे में, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे, कुछ है नहीं इसमें। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन में जो हम लोग पढ़े थे उसके अनुसार भी इसमें कुछ होगा। अलग अलग टेरिफ के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है, टेरिफ हम लोग ऑलरेडी आपको पढ़ाए हुए हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ इतना लंबा चौड़ा सिलेबस दे दिया है, सिलेबस को देख के घबराना नहीं है। और इस सिलेबस में आधा बात तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, आधा जो सिलेबस है ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, बस थोड़ा सा उसको पॉलिश करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। बात करें हम लोग देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा नेटवर्क थ्योरी है। इसमें देखिए बेसिक सर्किट एलिमेंट वेव फॉर्म के बारे में पढ़ना है, सर्किट कंपोनेंट स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल साइनोसॉइडल सिग्नल इसके बारे में पढ़ना है, मेश एंड नोडल एनालिसिस ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं थर्ड सेमेस्टर में, ऊपर ये और ये दोनों आप लोग पढ़े हुए हैं। बात करें इसमें हमको जो पढ़ना है वो फूरियर सीरीज पढ़ना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, लैपलास ट्रांसफॉर्म उसके एप्लीकेशन, रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है, रेजोनेंस वहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ना शायद था, आई थिंक शायद है रेजोनेंस, हमको ध्यान नहीं है क्योंकि हम नेटवर्क वहाँ पे नहीं पढ़ाए थे, हम लास्ट का 2 यूनिट पढ़ाए थर्ड सेम में। 2 पोर्ट नेटवर्क ये देखिए नया है, पैसिव नेटवर्क साइंथेसिस इसके बारे में भी पढ़ना है, ये भी शायद वहाँ पर पढ़ाया गया है, RL नेटवर्क RC नेटवर्क थर्ड सेम में, अगर आप लोग को याद हो तो देखिएगा, नहीं होगा भी तो यहाँ पर तो पढ़ाया जाएगा ही। उसके बाद हमारा देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर। वैसे अगर बात करें अगर आप इजी पेपर लेना चाहते हैं तो आप अगर इसके जगह पर आप ये लेते हैं तो ये कंप्लीट हमारा थ्योरी पेपर है। इसकी बात करें तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट ये जो है बहुत ही बेसिक और थ्योरी पेपर है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बेसिक सा इसमें सारा टॉपिक होगा। जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजास्टर क्या होता है उसके बारे में आपको समझना है अच्छे से। फिर हमारा टाइप ट्रेंड्स काउज कंसिक्वेंस एंड कंट्रोल डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल एंड फ्रेमवर्क, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया क्या क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये हमारा तीसरा जो हमारा ओवरऑल पेपर था, चौथा पेपर इलेक्टिव पेपर वो हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पाँचवा इलेक्टिव पेपर जो है ओपन इलेक्टिव सबके लिए है। इसमें हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरऑल इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है। तो अगर बात करें अगर ओपन इलेक्टिव में अगर ये भी दिया जाता है तो आप लोग को ये कहाँ काम देगा, तो ये आप लोग को काम देगा जब आप कंपटीशन में जाइएगा, जब जेईई का आप फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पर जो हमारा पेपर आता है
तो वहाँ पर इन सब से कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ जो है वो हमारा आता है, क्वेश्चन आता है, 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपका वहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर बोनस पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर बात करें हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसको पहले जो दिया जाता था वो मैनेजमेंट के साथ ही हमारा दिया जाता था एक स्पेशल यूनिट में, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या कर दिया, एक स्पेशल सब्जेक्ट ही दे दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, फाइनेंशियल एस्टिमेटिंग एंड प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है, बेसिक टेक्निक इन कैपिटल बजटिंग, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो ओवरऑल पेपर टफ नहीं है, पेपर सारा आसानी है, इजी है, तो आसानी से पढ़ा जा सकता है। बस कंटेंट अगर सही समय पर आपको मिल जाए तो आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर हमारा देखिए इसमें आर्टिफिशियल हमारा जो इंटेलिजेंस था उसका यहाँ पर देखिए ओवरऑल दिया गया है सिलेबस कि क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर टोटल दे दिया गया होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा दिया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग हो गया, सुपरविजन एंड अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया, इन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। फिर हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रल नेटवर्क, बहुत सारा इसमें आप लोग सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिटेल में हम लोग तो एग्जाम के बाद हम लोग इसको देखेंगे ही। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए और आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी मिल गया होगा। और साथ ही साथ अगर जो विद्यार्थी देख रहे हैं, अगर अभी तक कहीं पर भी इनरोलमेंट नहीं किए हैं, किसी भी कोर्स में इनरोल नहीं किए हैं, या अगर कहीं इनरोलमेंट किए भी हैं और अगर आपको वहाँ पर दिक्कत हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो समय आपके पास बहुत ही कम है, लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम में अगर आप चाहते हैं कि एक एग्जाम ओरिएंटेड सेशन के रूप में, एक एग्जाम एक तरह कह सकते हैं कि जो एग्जाम के लिए ही सिर्फ सेशन कराया गया है उसके अनुसार, तो आपको यहाँ पर सेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसका कि प्राइस आपका अभी फिलहाल 700 है। इस प्राइस के साथ आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और इस कोर्स का बेनिफिट ये होने वाला है कि आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का जो प्रैक्टिस कराया जाएगा उसके लिए आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, और बाद बाकी जो रिवीजन क्लास होगा वो तो होगा ही नहीं। तो फिर हमारा जो टेस्ट सीरीज और उसी के साथ जो क्रैश कोर्स का जो बैच हमारा आएगा वो भी हमारा ओवरऑल 500 का ओवरऑल बैच आएगा। उसमें फिर अगर आप इस कोर्स को अभी इनरोल कर लेते हैं तो उसमें आपको कोर्स फी, इनरोलमेंट फी आपको वहाँ पर नहीं लगेगा, जिसमें कि आप क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज दोनों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये आपका बेनिफिट होने वाला है। तो जो लोग भी अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, हम उनसे यही कहेंगे, अगर आपको रिक्वायरमेंट है या अगर आप सक्षम है खुद से पढ़ने के लिए तो आप खुद से पढ़िए, बहुत अच्छा बात है। अगर आप सक्षम है तो आप खुद से पढ़िए, सबसे बेहतर बात होता है कि आप खुद से अगर पढ़ते हैं तो आपका खुद एनालाइज कर पाते हैं कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आपको सेल्फ स्टडी करते हुए अगर कुछ आपको हेल्प का रिक्वायरमेंट होगा तब उस केस में इस कोर्स को ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फी है। इस फी के साथ आपको सिर्फ एक इलेक्टिव पेपर का ये फी ले रहे हैं। अदर कोचिंग की बात करें तो जितने भी कोचिंग है सिर्फ ओपन इलेक्टिव पेपर के लिए आपको जो है वो यहाँ पर 700 रुपया पे कर रहा है। हम ओवरऑल सारे पेपर के लिए 700 रुपया ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट में कोई भी आपको गड़बड़ी मिलेगी, कंटेंट जो है आपको पूरा जेन्युइन मिलेगा। और इसी के साथ हमारा सिलेबस भी जो है वो सभी से आगे है। और ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ हमारा अगर 5th सेम की बात करें तो 5th सेम में सिर्फ और सिर्फ हमारा माइक्रो प्रोसेसर बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है सिर्फ उसका, और हमारा जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है वो हमारा बचा हुआ है, क्योंकि बीच में इधर हमारा कुछ तबीयत उतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से हम लेक्चर को कंटिन्यूअस वे में नहीं बना पाए, तो इस वजह से लेक्चर वहाँ पर नहीं गया। लेकिन अब थोड़ा तबीयत सही है तो हम लोग जो है वो बहुत ही जल्दी, ये गारंटी है कि फरवरी में आपका कंप्लीट सिलेबस को हम कंप्लीट कर देंगे, कहीं पर कोई इशू आने नहीं देंगे। अगर होगा भी तो मार्च में मैक्सिमम, होली से पहले अगर हम बात करें तो उससे पहले आप लोग मतलब होली जो है वो पूरा सिलेबस खत्म करके आप मनाने वाले हैं, अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। तो और साथ ही साथ जिनका अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, चाहे वो किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंटेंट यूट्यूब पर रेगुलर वे में जा रहा है। थोड़ा उसको आप लोग अपना सपोर्ट दें, उसका प्यार दें और अपने दोस्तों में उसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच पाए, हमारा एफर्ट आपके लिए कोई काम आए। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बेस्ट मैसेज के साथ आपको इस सेशन में हम लोग छोड़ते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नई जो